हेलो एवरीवन, वेलकम टू केएस विद्यापीठ। आई होप कि आप सब लोग अच्छे हैं, हेल्दी हैं एंड फुल माइंडसेट के साथ क्लास लगाने बैठे हैं। जैसे कि आपको पता है, हमने सीरीज स्टार्ट की है जिसमें कि हम चैप्टर वाइज एमसीक्यूज कर रहे हैं। क्लास 11 के ऑलरेडी हमने बायोलॉजी सेक्शन के वीडियोस अपलोड कर दी हैं। क्लास 12 के भी काफी ज्यादा टॉपिक कर लिए हैं। सिर्फ अब हमारे पास 2 ही टॉपिक बच रहे हैं। देखिए, अगर आप कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या इवन आप इस क्लास के स्टूडेंट्स हैं, तो आप सबके लिए ये सीरीज बहुत ही फायदेमंद होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे हम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस कर रहे हैं। चलिए बात करते हैं बायोलॉजी क्लास 12 का। यूनिट 10 हमने स्टार्ट किया था। यूनिट 10 में आते हैं आपके 4 चैप्टर, राइट। तो फर्स्ट हमने किया था ऑर्गेनिज्म एंड देयर पॉपुलेशन। फिर सेकंड हमने किया इकोसिस्टम क्या होता है। फिर अब इसका थर्ड चैप्टर आता है बायोडाइवर्सिटी इन एंड कंजर्वेशन। ये जो टॉपिक है ये बहुत सारे चैप्टर्स का मिक्सअप है। मतलब इसमें आप बायोलॉजी क्लास 11 की देखें तो उससे कुछ कंसेप्ट्स हैं, कुछ बीच में और चीजों से भी हैं। तो ये एक जनरल कंसेप्ट बन जाता है जो कि आपके एक अंडरस्टैंडिंग पर्पज से, जीके पर्पज से, सभी पर्पज से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए बात करते हैं। बाकी बात करें कि अच्छा हमने रिवीजन करना है तो कहाँ से करें। देखिए, इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आप उसे फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। एंड अगर किसी को टैट टीजीटी से रिगार्डिंग कोर्स लेना है, लाइव क्लासेस चाहिए, रिकॉर्डिंग लेक्चर चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो वो उसके लिए आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। डेफिनेटली हम आपको फुल इंफॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड करवाएंगे। राइट। चलिए बात करते हैं चैप्टर नंबर 15। देखिए, जब मैं हमेशा फोकस करती हूँ कि जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो उसका मीनिंग मेकिंग बनिए, कि उस टॉपिक को अच्छे से समझिए कि उसमें क्या बात की गई है। तो जैसे कि इस चैप्टर में बात की गई है बायोडाइवर्सिटी। बायो मतलब लिविंग, डाइवर्सिटी मतलब वैरायटी। और इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है, उनको संभाल के कैसे रखा जाए वो है। क्योंकि अब इतनी सारी पॉपुलेशन हो रही है, लोग मर रहे हैं, कोई कुछ हो रहा है, कोई कुछ हो रहा है। तो उस चीज को कंजर्व करने के लिए, उस चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे एक्ट चले। ठीक है, जैसे कि लोग जानवरों को मारे फॉर देयर नीड्स। तो उन सबको कैसे कंजर्व किया जा सके, कैसे विविधता को हम बढ़ावा दे सके, क्योंकि जो डाइवर्सिटी है यही हमारी जननी है और यही हमें मतलब बोल सकते हैं हमारी धरोहर है। धरोहर मतलब हमारा एक पहचान भी है। और इसी की वजह से एक दूसरे से सभी चीजें रिलेटेड है, तभी तो वो इकोसिस्टम के अंदर आता है। बैलेंसिंग के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले आता है, चलो बायोडाइवर्सिटी की टर्म किसने दी थी। तो डब्ल्यू जी रोजन ने बायोडाइवर्सिटी की टर्म दी थी। नॉर्मन मेयर की बात करें, इन्होंने हॉटस्पॉट, इन्होंने बोला, अर्थ का एक पॉइंट निकाला कि यहाँ पे सबसे ज्यादा वैरायटी आती है, लोग पाए जाते हैं या पॉपुलेशन पाई जाती है, तो उसे बायोडाइवर्सिटी का नाम दिया, हॉटस्पॉट रीजन दिया। डेविड टेलमैन की बात करें, इन्होंने बात की थी कम्युनिटी विद मोर देन स्पीसीज मोर स्टेबल। मतलब जितनी ज्यादा पॉपुलेशन रहेगी, अलग अलग टाइप की वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म रहेंगे, उतनी मतलब ज्यादा वो स्टेबल रहेगा कंपेयर टू लेस स्पीसीज डिफरेंस। ये चीज इन्होंने, देखो रोजन ने क्या बोला, बायोडाइवर्सिटी। हॉटस्पॉट के बारे में नॉर्मन मेयर ने, डेविड टेलमैन ने बोला कि कैसे वैरायटी है, हमने उसको कैसे, कम्युनिटी है कैसे वो स्टेबल रहती है उसके बारे में। चलिए अब करते हैं डाइवर्सिटी बिटवीन कम्युनिटी क्या आता है। अलग अलग टाइप की डाइवर्सिटी होती है। जैसे गामा डाइवर्सिटी की बात करें तो ये बात करते हैं टोटल लैंडस्केप, ठीक है, और जियोग्राफिकल एरिया में कितने हैं वो गामा डाइवर्सिटी। बीटा डाइवर्सिटी आती है बिटवीन द कम्युनिटी। अल्फा विद इन कम्युनिटी, देखो एक होता है कि उस एरिया में कंपैरिजन, एक उस एरिया में रहने वाले औरों के साथ कंपैरिजन, एक उस एरिया में रहने वाले और किसी और जगह के रहने वाले उनका कंपैरिजन। उसकी वजह से, उसके टाइप से ये बायोडाइवर्सिटी डाइवर्सिटी मतलब वेरी करती है, ये याद रखना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंटी कैंसर ड्रग। एंटी कैंसर ड्रग है
वो कौन सा है? ये चीज हमने पहले भी पढ़ी है, अगर आप लोगों को याद होगा तो हमने इस कंसेप्ट के बारे में पहले भी पढ़ा है कि क्या किसके अंदर आता है। और आपको आई थिंक याद भी होगा ये, ठीक है, कि वैरायटी है तो क्या आता है, मतलब किसके अंदर है। सो याद रखिएगा, सबसे पहले बात करें मॉर्फिन की। मॉर्फिन एक ड्रग है जो कि जैसे स्टिमुलेंट एक्ट करता है, एक्टिविटी बढ़ा देता है। पॉपी प्लांट से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। क्यूनिन, ये सिंकोना से ऑब्टेन किया जाता है, जो मलेरिया के पेशेंट्स को ठीक करने में काम करता है। अब एंटी कैंसर ड्रग है वो टैक्सोल है, इसका पूरा नाम है टैक्सोल ब्रीविफोलिया। फिर बात करें डिजिटेलाइन, ये हार्ट से रिलेटेड कोई मतलब रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको ठीक करने में काम करता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ह्यूमन इन्फ्रेंस, ठीक है, क्या बात की गई है? ह्यूमन इन्फ्रेंस लॉस ऑफ ए डाइवर्सिटी इज कॉल्ड। सो जब लॉस होती है तो नेचुरल एक्सटिंक्शन के मतलब होता है नेचर खुद सिलेक्ट करता है कि किसे जीना है। जो उस सिचुएशन के मुताबिक ढल गया वो जी पाएगा, जो नहीं ढल पाया वो चला जाएगा। फिर बात करें मास एक्सटिंक्शन की, ड्यू टू कैस्ट्रोट्रॉप, एक्सटिंक्शन ड्यू टू कैस्ट्रोट्रॉप। अब बात करें ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से जब डाइवर्सिटी लॉस होती है तो उसे बोलते हैं एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शन। देखो बहुत सारे वर्ड नए भी हैं, देखो हमने क्वेश्चन इस तरीके से फॉर्म किए गए हैं कि आपके यहाँ पे टिपिकल जो वर्ड हैं वो भी कंप्लीट हो और आपका ओवरऑल एक तरीके का डेवलपमेंट हो। इसीलिए ये चीजें इस तरीके से ऐड ऑन की गई हैं। देखो किसी बार नॉन नेचुरल पूछा जा सकता है, मास पूछा जा सकता है, इस बार ये पूछा, तो इस तरीके से क्वेश्चन फॉर्म किए गए हैं। नेक्स्ट, स्पीसीज whose population still abundant but their home adversely affected। अभी है स्पीसीज बट उनका घर खत्म हो चुका है, तो वो आ जाती हैं आपकी वल्नरेबल स्पीसीज। एंडेंजरस स्पीसीज की बात करें, अब ये खत्म होने वाले क्रिटिकल सिचुएशन में ये एग्जिस्ट करती हैं। रेयर स्पीसीज वो आती हैं जो कि वेरी लेस अमाउंट में पाई जाती है, मतलब बहुत कम हो चुकी हैं। और इन सब के बारे में जो भी डॉक्यूमेंट है, इन सब के बारे में डिटेल कहाँ पे मिलती है, तो इन सब के बारे में रेड डेटा एक बुक आती है, उसके अंदर सब कुछ बताया गया है। अच्छा खत्म हो रहा है तो क्या हो रहा है, कहाँ पे है, क्या चीजें हैं, वो सारी चीजें वहां पे बताई गई है। सो वहां पे देख सकते हैं। नाउ गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए रेयर स्पीसीज। देखो क्या क्वेश्चन पूछा है, कौन सी इनमें से रेयर स्पीसीज नहीं है। सो बात करें यहाँ पे स्नो लोरीज, इंडियन डेजर्ट कार्ट, वाइल्ड जैक, ये रेयर स्पीसीज है। ठीक है, ये मतलब पहले तो होती थी पर धीरे धीरे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, जंगलों को काटा जा रहा है, तो ये स्पीसीज कम हो चुकी हैं। सो अब बात करें लेपर्ड कैट, ये एक वल्नरेबल स्पीसीज है। ब्लैक बर्ड, गोल्डन लैगूर, ये सारे क्या है, वल्नरेबल स्पीसीज हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। नाउ अर्थ समिट, अर्थ समिट कब हेल्ड हुआ था? देखो अर्थ को बचाने के लिए, क्योंकि धीरे धीरे लोग जगहों को कवर कर रहे हैं, धीरे धीरे लोग एरिया मतलब जमा रहे हैं, मतलब चीजों को खत्म कर रहे हैं। पॉल्यूशन देखो, गर्मी कितनी ज्यादा बढ़ी जा रही है, ठंड पता ही नहीं लगता, गर्मी है तो गर्मी बहुत ज्यादा है, ठंड है तो बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि ये जो पॉपुलेशन पॉल्यूशन हो रहा है उसके कारण ये चीजें हैं। तो अर्थ से रिलेटेड कि अर्थ के बारे में तो कुछ बात होनी चाहिए, मतलब तो अर्थ समिट 1992 हुआ था रियो डी जैनरियो में, ठीक है। 1948 में IUCN एस्टेब्लिश हुआ था, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ ए नेचर। अब 1969 में WWF स्टार्ट हुआ था और WWF का सिंबल है रेड पांडा, याद रखिएगा। 1975 में कंजर्वेशन हुआ था इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज का, फ्लोरा एंड फोना का, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंडेंजर्ड कम्युनिटी,
या स्पीसीज। ठीक है, ये चीज। तो ये सारी चीजें देखो, इस बार मतलब माना ये चीज पूछ ली गई है, नेक्स्ट टाइम कुछ और पूछा जाएगा, तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इन इन नॉट ए इन सिचू। देखो एक कंजर्वेशन आती है एक्स सिचू, एक होती है इन सिचू। इन सिचू में मतलब जैसे बोल सकते हैं एक्स सिचू मतलब आउटर में, और इन सिचू में हम प्रिजर्व करते हैं, स्पेसिफिक एरिया करते हैं। तो बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, ठीक है, और सेंचुरी ये आते हैं, और बोटानिकल गार्डन आते हैं इन सिचू कंजर्वेशन में। तो ये याद रखें, नॉट इन सिचू, तो ये आ जाएगा बोटानिकल गार्डन। ठीक है, दो टाइप की कंजर्वेशन आती है, ये भी ध्यान रखना, इन सिचू और एक्स सिचू, ये पूछा जाता है। अब बोटानिक बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ होते हैं? बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं जहाँ पे स्पेसिफिक एरिया प्रोटेक्ट किया जाता है चीजों को। ठीक है, सो ये याद रखिएगा। और नेशनल पार्क स्पेसिफिक एरिया जहाँ पे हम चीजों को मतलब वाइल्ड लाइफ को स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, ये याद रखना। फिर आता है सेंचुरीज। सेंचुरीज एक लार्ज स्केल पे एरिया आ जाता है, सो वो याद रखना। इन सिचू मतलब नेचुरल हैबिटेट में हम स्टोर करते हैं। तो इन सिचू नॉट टेस्ट, बाकी सारे इन सिचू है, नेचुरल में, बोटेनिकल गार्डन नहीं है, तो ये आ जाता है। नाउ नेक्स्ट ये देख सकते हैं, इन सिचू में नेशनल पार्क, प्रोटेक्टिंग बायोस्फीयर रिजर्व, सेकेंड ग्रुप्स, और एक्स सिचू में आपके आते हैं बोटेनिकल गार्डन, जूलॉजिकल गार्डन, एक्वेरियम, सीड बैंक, मतलब स्पेसिफिक तरीके से आप कर रहे हैं प्रोटेक्ट। नेक्स्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। अब देखो जो इस चैप्टर में कुछ सन थे, कुछ ईयर थे जो इंपॉर्टेंट थे, वो मैंने यहाँ पे ऐड ऑन किए हैं। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट एस्टेब्लिश हुआ था 1972 में। 1955 की बात करें तो इस टाइम वाइल्ड लाइफ वीक स्टार्ट हुआ था, जो कि अक्टूबर में स्टार्ट हुआ था। 1952 की बात करें, जो इंडियन बोर्ड स्टार्ट हुआ था वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड। 1984 की बात करें, वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान स्टार्ट हुआ था, याद रखिएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गिर नेशनल पार्क प्रेजेंट इन। गिर नेशनल पार्क कहाँ पे प्रेजेंट है? तो गिर नेशनल पार्क असम में है, काजीरंगा नेशनल पार्क। ठीक है, सॉरी, गिर नेशनल पार्क मैं क्या बोल रही हूँ, असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है जो वन ऑन राइनासोर के लिए फेमस है। वेस्ट बंगाल में टाइगर्स के लिए सुंदरवन नेशनल पार्क है। एमपी में कान्हा नेशनल पार्क है। ठीक है, ये सारे मतलब मैंने दो क्वेश्चन है जिनमें कि सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं वो मैंने कवर कर दिए हैं। और कमेंट सेक्शन में आपको ये बताना है इंडिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है। ठीक है, गुजरात में है गिर नेशनल, जी से याद रखिएगा, मुझे तो ये ऐसे ही याद है कि जी फॉर गिर, फर्स्ट नेशनल पार्क इन इंडिया। तो क्या पूछा गया है, इंडिया में कौन है? तो याद रखिएगा, येलोस्टोन यूएसए में सबसे पहले है। हेली नेशनल पार्क फर्स्ट नेशनल पार्क है जो इंडिया में है, उत्तराखंड में है। और वह इसको हम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से भी जानते हैं। बांदीपुर नेशनल पार्क है कर्नाटका, एलिफेंट टाइगर के लिए फेमस है। तांडोबा नेशनल पार्क महाराष्ट्र में है, टाइगर के लिए ये फेमस है। किसके लिए फेमस है, कहाँ है, एरिया वगैरह नहीं पूछा जाता, बट स्टिल इतना पूछा जाता है किसके लिए ये फेमस है। नाउ ये देखो मैंने एक चार्ट भी ऐड ऑन किया है जो आपको याद रखना है। नाउ विच सेंचुरी प्रेजेंट इन आसाम? पेरियार सेंचुरी केरला में है। ठीक है, और मानस है वो आसाम में है। चिल्का लेक बर्ड सेंचुरी ये है उड़ीसा में। क्योलेडियो कान्हा बर्ड सेंचुरी ये है राजस्थान। और एक और आता हूँ, चिल्का लेक। ठीक है, ये याद रखिएगा, चिल्का लेक ज्यादा पूछा जाता है, यहाँ पे सेंचुरीज भी दी हुई है, इंडियन वाइल्ड सेंचुरी, गोविंद वाइल्ड सेंचुरी, अंडुमलाई नेशनल पार्क एंड सेंचुरीज। तो ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे एड ऑन की हैं, ये आप देख सकते हैं।
नेक्स्ट, ब्रांच डील विद मैनेजमेंट ऑफ ए फॉरेस्ट। ऐसे कौन सी ब्रांच है? देखो कई बार चीजें आपको आती हो तो आप चीजों को सही कर सकते हो, ठीक है। अगर नहीं आती होंगी तो आप नहीं कर सकते चीजों को सही। मतलब अगर आपको और ऑप्शन के बारे में पता हो तो आप सही कर सकते हो। सो नाउ पॉइंट इज, ब्रांच डील विद फॉरेस्ट के बारे में। तो सबसे पहले बात करें एक्वाकल्चर। जब आप एक्वारियम में मछलियों को पाल रहे हैं वो आता है एक्वाकल्चर। दूसरा आता है सेरिकल्चर, सिल्क वॉर्म की कल्चरिंग करना। फिर आता है एपीकल्चर। एपीकल्चर आ जाता है हनी बी की। सिल्वी कल्चर आ जाता है जिसमें कि डील किया जाता है फॉरेस्ट की मैनेजमेंट के लिए। ये आपको ध्यान में रखना है। नाउ गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी? सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी कहाँ पे पाई जाती है? तो सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो वो ब्राजील में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? ब्राजील में पाई जाती है। नेक्स्ट, वेयर अमंग द फॉलोइंग विल हैव ए फाइंड पिक्चर प्लांट? पिक्चर प्लांट आना था। तो पिक्चर प्लांट एक प्लांट होता है ये, जो कि इंसेक्ट्स को कैप्चर करने का काम करता है। क्यों करता होगा? क्योंकि इसकी न्यूट्रिशन खुद से कंप्लीट नहीं हो रही, तभी तो करेगा। अगर खुद से न्यूट्रिशन पूरी होती तो क्या ही जरूरत थी इसको किसी और के पास जाने की। तो इसकी न्यूट्रिशन खुद से पूरी नहीं होती तो ये किसी और, तो ये क्या करता है, मतलब इंसेक्ट्स को लेता है और उसे अपनी न्यूट्रिशन को पूरा करता है। सो ये याद रखिएगा। सो ये पाया जाता है और इसका साइंटिफिक नेम पूछा जाता है निपेंथस, रेन फॉरेस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। यानी हमारा ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट बन जाता है, ठीक है। नाउ गोइंग टू ए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोजेक्ट टाइगर। टाइगर को प्रोटेक्ट करने के लिए कहाँ पे स्टार्ट हुआ था, कब स्टार्ट हुआ था? तो 1951 में सेंट्रल वाइल्ड लाइफ बोर्ड एस्टेब्लिश हुआ था। 73 में टाइगर प्रोजेक्ट चला था। 1991 में, ठीक है, क्या हुआ था? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, जो 1972 में स्टार्ट हुआ था, अमेंडमेंट उसके तहत था। 1981 में एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट स्टार्ट हुआ था। क्या हुआ था? एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट स्टार्ट हुआ था। ये आपको ध्यान में रखना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, the timing of seasonal activity of a plant in related to change in environment condition is termed as। seasonal timing of seasonal activity, प्लांट में जो चेंजेस आते हैं एनवायरमेंट कंडीशन, उसे क्या बोला जाता है? वन बाय वन सारी चीजें करते हैं। डेंड्रोक्रोनोलॉजी, मतलब साइंटिफिक मैथड डेटिंग, मतलब जिसमें हम ट्री रिंग्स में जब चेंजेस आते हैं उसके बारे में। बायोलॉजिकल क्लॉक की बात करें, नेचुरल टाइमिंग डिवाइस जिसमें कि रिदमिक चेंज आता है। लैप्से रेट की बात करें, एटमॉस्फेरिक वेरिएशन आती है। और फिनोलॉजी आता है जब सीजनल एक्टिविटी में चेंज होता है प्लांट रिलेटेड टू, वो आ जाता है फिनोलॉजी। याद रखिएगा, यानी हमारा यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट आ जाता है। नाउ गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज रिलेटेड टू। किसमें एंडेंजर्ड स्पीसीज, देखो रेड डाटा बुक आती है उसमें आता है, पर रेड डाटा बुक किसने पब्लिश की थी वो क्वेश्चन आ जाता है। तो IUCN, ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ ए नेचर, इसके अंदर रेड डाटा बुक को पब्लिश किया गया था। मतलब जिसमें कि स्पीसीज जो खत्म होने वाली हैं, खत्म हो चुकी हैं, उनकी डिटेल में है। BBC की बात करें तो BBC हमारा ऑप्शन पहले करेक्ट कर देते हैं। BBC की बात करें, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन। WCC की बात करें तो ये आ जाता है वर्ल्ड काउंसिलिंग ऑफ चर्च। WWF की बात करें, वर्ल्ड वाइड फंड, जो कि इसका सिंबल आ जाता है आपका रेड पांडा। याद रखिएगा। नाउ गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लैश एंड बर्न एक्टिविटी,
बन एग्रीकल्चर इज द अदर नेम ऑफ, किसका है? तो ये आती है जूम कल्टीवेशन, ये पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है। और स्टेप फॉर्मिंग ये होता है प्रोटेक्शन ऑफ सॉइल, जैसे वाटर फ्लो ना हो उससे प्रोटेक्शन के लिए ये टेक्निक स्टेप फॉर्मिंग की जाती है, जो कि आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वर्स्ट वर्ड, इसमें आएगा वर्स्ट थ्रेड ऑफ वाइल्ड लाइफ इज बाय, किसके थ्रू सबसे ज्यादा वाइल्ड लाइफ पे फर्क पड़ रहा है, कि सबसे ज्यादा किसके थ्रू वो डैमेज हो रहा है, ये चीज पूछी गई है। तो मेन है उसमें एक्सोटिक स्पीसीज आ रही है, नहीं फर्क पड़ रहा है ज्यादा। ओवर ग्रेजिंग हो रही है, नहीं, क्योंकि नई चीज हो जाएंगी। हंटिंग से भी नहीं। मेन बात है आप उसके लैंड को ही खत्म कर दोगे तो वो कहाँ रहेंगे? अब इंसानों के बीच आ रहे हैं, वो जंगलों को काट रहे हैं, लोग रह रहे हैं। अब जंगलों में वो कहाँ जाएंगे? वो आएंगे, आएंगे तो उनको मारा जा रहा है। तो हैबिट डिस्ट्रक्शन, घर से निकाल देंगे ना तो वो जी नहीं पाएंगे। तो यही मेन रीजन है वाइल्ड लाइफ वर्स्ट सिचुएशन का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following related to ex situ conservation of a threatened animal? सो ये आ जाता है amazon रेन फॉरेस्ट, ठीक है। amazon रेन फॉरेस्ट काफी ज्यादा फेमस है, काफी मतलब क्या बोला जाता है, लंग्स ऑफ अर्थ। नेक्स्ट, विच वन इज द हॉटस्पॉट ऑफ ए बायोडाइवर्सिटी? हॉटस्पॉट ऐसा एरिया जहां पे सबसे ज्यादा पॉपुलेशन पाई जाती है, वो आ जाता है वेस्टर्न घाट। क्या जाता है? वेस्टर्न घाट। नाउ गोइंग टू ए नेक्स्ट क्वेश्चन। MAB स्टैंड फॉर, MAB आता है मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। क्या जाता है? मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। ये जो डेफिनेशंस वगैरह होती है ना, कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, ये है, वो चीजें आपको अच्छे से याद रखनी है। MAB, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट बन जाता है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, कॉमर्शियल लेटेक्स ऑब्टेन फ्रॉम। तो अगर हम बात करें, कॉमर्शियल लेटेक्स जो ऑब्टेन होता है वो यूफोर्बिया अमेजोन रबर ट्री से ऑब्टेन होता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए। फिर बात करें एकेसिया अरेबिका, बैबुल इंडियन गम, टेक्टोनिक ग्रेडिश, ये टीक हार्डवुड से ऑब्टेन किया जाता है। मैनीहोट, मैनीहोट एक्सकुलेंट, ये फैमिली कैसेवा ऑब्टेन होता है, और फैमिली ये यूफोर्बिया के अंदर ही आता है। ठीक है, ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन आ जाता है आपका इस चैप्टर का, बट स्टिल आपको चीजें याद रखनी है। आई होप कि आप चीजों को अच्छे से समझ गए होंगे। हमने यहाँ पे पूरा लेक्चर फिनिश कर दिया। तो एक बार PDF चाहिए होगी किसी को, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं। एंड किसी को भी इंफॉर्मेशन चाहिए टैट एंड TGT के कोर्स से रिगार्डिंग, तो भी आप नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डेफिनेटली आपको फुल इंफॉर्मेशन वहां पे मिल जाएगी। बाकी आपके कोई सजेशन हो कि आपको कोई वीडियोस चाहिए, कोई आपको कंटेंट चाहिए, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी उस पर वीडियो बनाई जाए। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक, शेयर, सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करते हैं और बेटर काम करने। थैंक्स फॉर वॉचिंग।